ऐसा ही कुछ हुआ था आशा के साथ। उस रात उसकी जिंदगी में हुए ऐसे हादसे ने उसे इस कदर हिला कर रख दिया था कि उसे भूलने की कोशिश उसे नासूर बनकर खाए जा रही थी। अपने नाम, अपनी इज्जत को दांव पर लगाकर आत्मसम्मान हासिल करने की लड़ाई आशा को और क्या क्या दिखाने वाली थी। क्या पुलिस की मेहनत रंग लाएगी? आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे? बंदर की टोकरी में सो रहे थे। बंदर में पापा ने पैसे दिए, हंस रहे थे। आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे? परी, मम्मा। बाय आंटी। कहिए, हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं? सर, 1 महीना पहले 12 अगस्त को 2 आदमियों ने हमारा किया। 12 अगस्त मतलब 1 महीने के बाद आज आप की कंप्लेंट करने आई हैं? जी। जान सकता हूँ आज आपको ये कंप्लेंट करने की क्यों सूझी, या देर करने की कोई खास वजह? हमने अपने सास ससुर को भी बताया था, लेकिन हमारी बात पर कोई विश्वास ही नहीं कर रहा था। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपकी बहू झूठ बोल रही है? सर, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। ये जो लड़की है ना, इसे कहानी बनाने की आदत है। देर रात घर आने की कहानी, घर ना आने की कहानी। कमला, परी को लेकर जा अंदर जा बेटा। और आज तो इसने अपने की भी कहानी बना डाली। सर, हमारी भाभी अपनी मर्जी से जीती है। हम ये नहीं कह सकते कि क्या सच है और क्या झूठ। बेटा आशा, कितना झूठ बोलेगी? पुलिस को घर ले आई। बेटा कम से कम हमारी इज्जत का ख्याल कर। हाथ जोड़ते हम तुम्हारे। अरे आप क्यों इसके सामने हाथ जोड़ रहे हैं? देखिए सर, ये सच को झूठ और झूठ को सच बताकर ना आपका वक्त जाया कर रही है। देखिए, सच क्या है झूठ क्या है इसका पता हम खुद लगा लेंगे। हम झूठ नहीं बोल रहे, झूठ तो आप बोल रही हैं। हम उस दिन जब घर आए थे, क्या आपने हमारी हालत नहीं देखी थी? आशा, ये क्या हुआ तुझे? सर, सच तो कुछ और ही है। आशा, बहू, तू शराब पी कर आई है? हाँ, पी के आई हूँ। कौन सी नई बात है? झूठ, बिल्कुल झूठ। सर, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। देखा सर आपने, ये हमेशा ऐसे ही चिल्लाती है और हम सब लोग परेशान हो जाते हैं सर। आपके पति कहाँ हैं? क्या वो ये सब जानते हैं? इसे ना अपनी बच्ची की फिक्र है, ना पति की चिंता। अब क्या बताएं सर आपको, इस लड़की ने हमारे बेटे को बहला फुसलाकर बंबई भेज दिया नौकरी के लिए, ताकि यहाँ अपनी आशिकी चला सके ये। सर, इसके नैन मटके की खबर हमारे बेटे तक पहुंच गई है और इसीलिए वो उसे डिवोर्स दे रहा है। एक नहीं, कई लोगों के साथ इसके अफेयर है। वो बेशरम लोग भी इसे ऑफिस छोड़ने और ले जाने के बहाने घर आते हैं। सर, हमारी लैंडलाइन पे गंदे गंदे कॉल्स आते हैं सर। हेलो, आज पूरी तैयारी के साथ आना। पहले की तरह नहीं, 1 घंटे के लिए, सुबह तक जाने नहीं दूंगा। नहीं, ये सच नहीं है सर। सच तो ये है कि मनोज और मैं अपनी आधी से ज्यादा सैलरी इस घर के लोन को चुकाने में देते हैं। वो अपना जीवन संवारने गए हैं वहां पर हमारी बात मानकर, और वो अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि इन लोगों के भड़काने की वजह से हमें छोड़ना चाहते हैं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, जब आपकी बहू अपनी मनमानी कर ही रही है तो उसे इसकी झूठी कहानी बनाने की क्या जरूरत है? सर, ये की झूठी कहानी बताकर ना सिंपैथी हासिल कर रही है बस। दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहा है, पर कौन? आशा की कहानी कुछ मनगढ़ंत लगती है, इसलिए सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि इसका हुआ भी है या नहीं। सर, मेडिकल टेस्ट में पता लगना मुश्किल है, क्योंकि आशा के मुताबिक उसका तकरीबन 1 महीना पहले हुआ है।
जिस तरह से ये कह रही है कि इसके सास ससुर इसे पसंद नहीं करते, ये भी हो सकता है कि ये खुद अपने सास ससुर को पसंद नहीं करती है और कोई खेल खेल रही है। सच का पता लगाना थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। एक काम करो, इसके पति को इन्फॉर्म करो कि आकर हमसे मिले। आशा को फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए पुलिस स्टेशन बुलाओ और आशा के पड़ोसियों और ऑफिस में पूछताछ करो। सर, जिन 2 लोगों ने आपको किया था, उनमें से किसी की शक्ल या कोई निशानी बता सकते हैं? नहीं सर, उन्होंने अपने चेहरे ढके हुए थे और अंधेरा बहुत था। अच्छा, जिस जगह पे उन्होंने आपका रेप किया, वो जगह बता सकते हैं? सर जगह का तो कुछ नहीं पता, लेकिन जब मैं उस जंगल से मदद के लिए बाहर जाने की कोशिश कर रही थी तो एक सफेद कार आती दिखी, तो मैंने मदद मांगी थी। हेल्प प्लीज। अच्छा, जिस सफेद कार में आपने लिफ्ट ली थी, उस आदमी के बारे में कुछ जानती हो? सर कुछ याद नहीं है सर। भरोसा हर रिश्ते की नींव होता है। जहां ये हिला, रिश्तों की इमारत ढह जाती है। इसलिए जरूरी है कि रिश्तों के साथ साथ प्यार और भरोसे को भी संजो कर रखा जाए, क्योंकि जरा सी लापरवाही बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकती है और कभी कभी ये अपराध की शक्ल भी ले सकती है। नहीं मैडम, आशा की सास तो बहुत अच्छी औरत है और हमने तो उसे आज तक आशा से ऊंची आवाज में बात करते हुए भी नहीं सुना। वो आस पड़ोस से किसी से मतलब में रखती है, पता नहीं वो किस अकड़ में रहती है। वैसे सर आशा बिटिया तो बहुत अच्छी है, उसके बारे में ऐसा कुछ सुना नहीं है। सर काफी पुरानी बात है, ठीक से मुझे याद नहीं। 1 मिनट। हाँ सर, 12 तारीख को उसने छुट्टी नहीं की थी, लेकिन ऑफिस में काम होने की वजह से वो लेट गई थी और अगले दिन 12 बजे वो ऑफिस आ गई थी। ये देखिए। आशा कहाँ बैठती? सर वहाँ 3rd रूम में। थैंक यू। मैम, पिछले कुछ 1 महीने से वो अजीब सा बिहेव कर रही थी। नहीं सर, बिहेवियर में कोई ज्यादा खास चेंजेस देखे नहीं हमने। एक बार मजाक में मेरा हाथ उसके कंधे पे चला गया तो उसने बहुत अजीब सा रिएक्ट किया। ये क्या बदतमीजी है? हाथ लगाए बिना बात नहीं कर सकते हो क्या? आशा की कॉल डिटेल निकालो, देखो किस किस के साथ कांटेक्ट में थी और उस रात की लोकेशन क्या थी। सर, आशा रानी गंदी, आशा रानी झूठी। बोलो। आशा रानी गंदी, आशा रानी झूठी, आशा रानी गंदी, आशा रानी झूठी। फरीद रहो। और आपको खेल खेलना है ना तो आप हमसे खेलो। हमारी बच्ची को ना इस कीचड़ में मत उतारी। हम उतार रहे कीचड़ में, हम उतार रहे इसे कीचड़ में। अरे तू दलदल में उतार रही है इसे। तेरे साथ रहेगी ना, पता नहीं क्या क्या सीखेगी ये। तो आपके साथ रह के भी क्या सीख रही है? परी इधर आओ, सुन मेरी बात। मम्मी के साथ बिल्कुल नहीं रहना, समझी ना तू परी? ऐसी बातें सिखा रही हो आप? अरे क्या सिखा रही थी मैं, क्या सिखा रही थी बोलो। अरे आप चुप हो जाओ। हम मंदिर गए थे घर में शांति की प्रार्थना करने के लिए और तुमने यहाँ कोहराम मचा रखा है। पापा, आप जरा इनसे पूछिए ये क्या क्या बातें सिखा रही है उसको। क्या सिखा रहे थे हम? क्या सिखा रहे थे? क्या गाना सिखा रही थी इसको, गालियों वाला? अरे क्या झूठ सिखा रहे थे? जैसे तू है वैसे तू सिखा रहे थे। चुप हो जाओ, हाथ जोड़ते हम तुम्हारे। हाँ, हाथ जोड़ दो। हमेशा ना इस बच्चलन के सामने हाथ जोड़ते रहो आपस आप ऐसे वही बोल रहे हैं हम, समझे ना? आप जानती क्यों कि पापा मुझे मारने लगे? आलू का चालू बेटा कहाँ गए थे? मंदिर की झोपड़ी में सो रहे थे। मंदिर ने लात मारी, रो रहे थे। सर आशा के बयान के मुताबिक वो 12 अगस्त को ऑफिस से निकलकर रात 10 बजे इसी पार्किंग एरिया में आई थी और सर यहीं से उसको किडनैप किया गया था। सर यहाँ पर तो कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं दिख रहा है सर। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगले दिन 12 बजे उसने ऑफिस में रिपोर्ट भी किया था। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? सर यही बात तो मुझे भी चौंका रही है कि सुबह 4 बजे तक आशा जंगल में बेहोश पड़ी रही और वहाँ से उठकर वो सीधे 12 बजे अपने ऑफिस पहुँचती है, वो भी इतने बड़े मेंटल और फिजिकल टॉर्चर के बाद भी। वो इसलिए क्योंकि हमारे घर में हमें रोने के लिए कंधा देने वाला कोई भी नहीं था, हमारा दुख बांटने वाला कोई नहीं था। वो लोग तो हमें खुद ताने दे रहे थे, गालियां दे रहे थे हमें। उन सब से बचने के लिए हम सुबह सुबह ही निकल गए, यहाँ वहाँ सड़कों पर भटकते रहे सर। हमारे शरीर के साथ साथ हमारे आत्मा के भी चिथड़े उड़ चुके थे। उस नर्क से बचने के लिए हमें बस एक ही उपाय सूझा कि हम ऑफिस चले जाएं, और जाते भी कहाँ।
अच्छा, उस रात की कुछ और इन्फॉर्मेशन, कुछ ऐसा जो आप मिस कर रही हैं? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, जब हम होश में आए तो वक्त ना जाने क्या था, लेकिन हमें अपनी हालत समझने में वक्त लगा। हमने देखा कि हमारे कपड़े फटे हुए थे। अच्छा, वो आपके फटे हुए कपड़े हैं आपके पास? अरे अरे क्या कर रही हैं आप? कपड़े घर में है नहीं तो कहाँ से मिलेंगे? बेकार में मेहनत कर रही है आप। और उस दिन हम इसको कितना फोन कर रहे थे, इसने अपना मोबाइल भी नहीं उठाया। सर, हमें पूरा यकीन है कि इन्होंने या तो कपड़े जला दिए या फिर फेंक दिए, और हमारा फोन हमें मिला ही नहीं था। अगर मान भी लिया जाए कि ये आप पर विश्वास नहीं करती, तो भी ये कपड़े क्यों जलाएंगे? ये कुछ भी कर सकती है, क्योंकि हमसे नफरत जो करती। सर, बहू का सास को नफरत करना कोई नई बात नहीं है, पर अजीब बात यह है कि इस घर में रिश्तों का एक अजीब ही खेल है। अगर वाकई प्रमिला ने आशा के कपड़े फेंक दिए या फिर जला दिए हैं, तो ये सिर्फ नफरत नहीं है, उससे भी बड़ी बात है सर। इन सास बहू से अलग हम ये जानना चाहते हैं कि इसका पति मनोज किस तरह? सर, आशा का पति मनोज आज मुंबई से कानपुर आ रहा है। सर, आशा के ससुर का फोन है। हेलो, उठ यहाँ से, दूर रह मेरी पोती से। रुकिए, क्या हो रहा है ये सब? आप इंसान है या जानवर? बच्ची को अंदर लेकर जाओ, अच्छी तरह से पोंछकर इसके कपड़े बदलो। पानी में रहने के कारण से ठंड लग रही है, जल्दी ले जाओ। आप बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं। अपनी बेटी की जान लेना चाहती है ये। अपनी औलाद को खाना चाहती है ये। अरे कैसी माँ है तू? चुप, एकदम चुप। किसी ने भी आवाज निकाली ना तो सीधे अंदर कर दूंगा। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हम तो दलिया लेके परी को खिलाने के लिए गए थे और बाथरूम से आवाज आ रही थी। जब हम बाथरूम में घुसे तो हमने देखा कि परी के पाँव में चोट लगी हुई थी और वो बाथटब से निकलने की कोशिश कर रही थी। उसे पानी में से निकालने लगे। उतनी देर में हमारे सास ससुर वहां पर आए और हम पे इल्जाम लगाने लगे कि हम उसे डुबा रहे हैं। हाँ, तू अकेली हरिश्चंद्र की औलाद है ना, बाकी सारी दुनिया तो झूठ है। बेटा, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। मनोज इतने समय के बाद आ रहा है, प्लीज तो अपना ये नाटक उसके सामने मत करना। क्या नाटक कर रही हूँ मैं? तो ठीक है, अभी दिखाती हूँ कि नाटक कैसे करते हैं। आशा सुन तो बेटा। और उसके बाद ये तमतमाती हुई अंदर गई, परी को पानी में डुबाने लगी। अगर परी हमें ये बताएगी कि वो पानी में कैसे गई थी, तो परी को एक चॉकलेट मिलेगा। अभी जल्दी से बताओ, बोलो। एक बात अच्छी तरह से अपने दिमाग में बिठा लो तुम लोग। अगर बच्ची को कुछ भी हुआ ना तो पहले तुम सबको अरेस्ट करेंगे, उसके बाद पूछताछ करेंगे, समझे? जहां आशा अपने आप को जैसे संगीन जुर्म का शिकार बता रही है, वहीं उसके ससुराल वाले ना सिर्फ उसके इस आरोप का विरोध कर रहे हैं, बल्कि पुलिस को इसे आशा द्वारा बनाया गया एक झूठा किस्सा बता रहे हैं। पुलिस जैसे जैसे अपनी तहकीकात में आगे बढ़ रही है, दिशाहीन होती जा रही है। और सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आशा जिस न्याय की गुहार लगा रही है, क्या वो उसकी हकदार है भी या नहीं? पता नहीं दोनों में से कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। हमें तो इस बच्ची के लिए दुख हो रहा है, बेचारी बिना वजह पिस रही थी। अच्छा रेनू, उस कार के बारे में पता चला जिसने आशा को लिफ्ट दी थी? अभी तक तो नहीं सर, पर मैंने उस रास्ते के सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज मंगवाई है। ठीक है, अपने 2 कांस्टेबल आशा के एरिया में तैनात कर दो। बोलो कि पूरे घर वालों पे नजर रखें। आशा, हमें तुमसे कुछ बात करनी है, जरा बाहर आ जाओ। मैडम ये लीजिए, ये सीसीटीवी फुटेज है।
आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे? बंदर की टोकरी में सो रहे थे। परी, मम्मा इधर आओ। तो एक मिनट, मैं अभी आ रहा हूँ। चलो आओ। बाय आंटी। चलो। सर ये देखिए, उस दौरान 3 सफेद गाड़ियां वहां से पास हुई। इसका मतलब आशा सच बोल रही है। इन गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर ट्रेस करो और पता करो। हो सकता है दोनों के तार एक ही जगह से जुड़ते हो, क्योंकि जो कांस्टेबल आशा का बायोडाटा लेने गया था उसने बताया है कि आशा का किसी राजन नाम के आदमी से अफेयर चल रहा था। हो सकता है इनमें से कोई गाड़ी राजन की। जी कहिए। सर मैं मनोज हूँ, आशा का हस्बैंड। मैं आशा के खिलाफ किडनैपिंग की कंप्लेंट लिखवाने आया हूँ। क्या? प्लीज मेरी बेटी वापस दिलवा दीजिए। परी सिर्फ आप ही की नहीं, आशा की भी बेटी, इसलिए किडनैपिंग का 400 बनता ही नहीं। हाँ, अगर आप लोगों का डाइवोर्स हो चुका होता और बच्ची की कस्टडी आपके पास होती तो हम आपकी मदद कर सकते थे। आपको ऐसा लगता है कि आपकी पत्नी का किसी से अफेयर चल रहा है? मिस्टर मनोज, अपने घर वालों से एकदम उल्टे, शांत प्रवृत्ति के हैं आप या आज मौन व्रत है आपका? खैर, आपकी बेटी को हम जल्द से जल्द ढूंढने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप लोग जा सकते हैं। ये आशा अपनी बेटी को लेकर आखिर जा कहां सकती है? सर वहीं, जहाँ ससुराल से भागकर हर लड़की जाती। सर हम ऐसा कुछ भी नहीं करते, पर उन्होंने हमें। आशा, हमें तुमसे कुछ बात करनी है, जरा बाहर आ जाओ। हाँ मेरी बात सुनिए। चल। अरे ये क्या कर रही है? चल निकल जा मेरे घर से, निकल जा। आप मुझे मेरे घर से ऐसे नहीं निकाल सकते। जब मनोज वापस आएंगे तब क्या बताएंगे आप कि हम कहाँ हैं? मनोज, आप आ गए? अच्छा, आप आ गए। हमने आपको कितने फोन किया, आपने फोन ही नहीं उठाया। आपको पता है ये लोग हमारे साथ, हमें हमारे घर से, हमारी बेटी से दूर कर। सर मेरा कोई लेना देना नहीं, समझी? घिन आती तुझ पर, निकल जा यहाँ से। मनोज मेरी बात सुनो, ये सब झूठ बोल रहे हैं, मेरा विश्वास तो करो मनोज। लेकिन ये सब कहने को तो लड़की के 2 घर होते, मायका और ससुराल, पर वो हक किसी एक पर भी नहीं जता सकती। पहले तो हमने सोचा कि हम इस हादसे को भूल जाएं, लेकिन अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे बारे में कोई क्या सोचता है, क्या राय रखता है। हमें तो बस ये साबित करना है कि हमारे साथ हुआ है। सर, गलती मेरी ही है। उस दिन मुझे इसे रोकना नहीं चाहिए था, लेकिन उस दिन इसी बच्ची के लिए मैंने रोका था उसे। लेकिन अब बस, भगवान को जब न्याय करना होगा तब करेंगे। अब मेरी बेटी को न्याय दिला दीजिए, इंसाफ दिला दीजिए। हेलो, ठीक है सर, वो आशा को लिफ्ट देने वाला मिल गया है, दीपक सिंह। अब तक इस केस की 2 दिशाएं दिखाई दे रही थी, लेकिन उस रात की इस घटना से जुड़ी एक अहम कड़ी और आशा को लिफ्ट देने वाले दीपक सिंह तक पुलिस पहुंच चुकी। तो क्या अब इस संदेहास्पद केस को सही दिशा मिलने वाली थी? अनसुने अनदेखे पहलू सामने आने वाले थे, या फिर गुत्थियां और उलझने वाली थी? इसे पहचानते हो? कहीं देखा है? हाँ सर, इसको मैं कैसे भूल सकता हूँ। उस रात ये सीता को रोड पर खड़ी थी, हमने इसे लिफ्ट दी थी। हेल्प प्लीज, हमारी मदद कीजिए प्लीज। क्या हुआ? कुछ गुंडे। आइए मैं आपको पुलिस स्टेशन छोड़ देता हूँ। नहीं, आप हमें हमारे घर छोड़ दीजिए। ठीक है, आइए। फिर हमने उसे लिफ्ट दी और उसके कहे अनुसार उसके घर छोड़ दिया। सर इसकी हालत बहुत खराब थी, कपड़े बिल्कुल फटे हुए थे। इसको देखकर ही ऐसा लगता था कि इसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। अच्छा, आपने इसे जिस जगह से लिफ्ट दी थी, हमें वहां ले चल सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल। अच्छी तरह देखो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा।
ये चप्पल आपकी है? सर, सर ये देखिए। सर, ये झुमका मिला सर। फटा हुआ कपड़ा सिला जा सकता है, चेहरे पर लगी गंदगी धुल सकती है, शरीर पर लगे घाव भर सकते हैं, लेकिन मन में लगी चोट की चुभन जीने नहीं देती। ऐसा ही कुछ हुआ था आशा के साथ। उस रात उसकी जिंदगी में हुए ऐसे हादसे ने उसे इस कदर हिलाकर रख दिया था कि उसे भूलने की कोशिश उसे नासूर बनकर खाए जा रही थी। अपने नाम, अपनी इज्जत को दांव पर लगाकर आत्मसम्मान हासिल करने की लड़ाई आशा को और क्या क्या दिखाने वाली थी। क्या पुलिस की मेहनत रंग लाएगी? आशा सच बोल रही थी, लेकिन तुम लोगों ने इसे सहारा देने की बजाय नए जख्म दिए, इसे बदनाम किया। एक लड़ाई ये खुद से लड़ रही थी और दूसरी तुम लोगों से। वो दोनों बलात्कारी गुनहगार हैं, लेकिन बेकसूर आप लोग भी नहीं। हमें विश्वास ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। बस आपको इस बात का विश्वास था कि उसका कैरेक्टर खराब है, और आप एक औरत होकर आपने एक औरत का दर्द नहीं समझा। उल्टे वो सारे कपड़े फेंक दिए जो उसके गवाह थे। शायद हमें उनसे कोई सबूत मिल जाता। वो कपड़े गंदे थे, घर में कैसे रखते इसलिए फेंक दिए। और इस पर कैसे करे विश्वास? ये जिस कंपनी में काम करती है ना, वहाँ का बॉस इसके प्यार में पागल है, शादी करना चाहता है इससे। अरे एक वही जगह बची थी इसको काम करने के लिए। और जहाँ तक बलात्कार का सवाल है ना, हम नहीं मानते ऐसी कोई बात हुई है। और ना मैं मानता हूँ, बहुत हो चुका। अब इस घर में इसकी कोई जगह नहीं। हम खुद इस घर में नहीं रहेंगे। और मनोज, जब हमारे चरित्र पर लांछन लगाए जा रहे थे, हमारे अफेयर्स की झूठी बातें बनाई जा रही थी, आप तो तब भी चुप थे ना। और आज जब ये साबित हो गया कि हमारे साथ हुआ है, तभी हम आपके साथ की उम्मीद आपसे नहीं कर सकते। बहुत हो गया, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। आप लोग बुलाएंगे तब भी नहीं आएंगे। मान लिया जाए कि आशा का हुआ था, लेकिन ये कोई रैंडम केस नहीं था। जिस तरह सफाई से इसे अंजाम दिया गया, लगता है ये पूरी तरह से प्लान था। रात के 10 बजे पार्किंग से आशा को किडनैप किया गया, फिर यहां से 12 किलोमीटर दूर सीतापुर रोड के पास जंगल में उसका रेप किया गया, और सुबह 4 बजे तक वो बेहोश रही। सर, इसने अपना चेहरा भी ढक रखा था, जिससे आशा उन्हें पहचान न सकी। ये सब बातें इस ओर इशारा करती हैं कि ये हुआ नहीं है, शायद इसे करवाया गया है। शायद आशा के किसी जानने वाले ने ऐसा किया। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आशा ने खुद प्लान किया, लेकिन फिलहाल हम इस डाउट को रूल आउट करके सोच रहे हैं। सर, तब तो आशा का बॉस धीरज भी सस्पेक्ट है, क्योंकि प्रमिला के मुताबिक वो उसका कॉलेज का दोस्त है और उससे शादी करना चाहता था, और आशा ने इससे इनकार किया था। हो सकता है इसलिए। देखिए, आप मुझ पे गलत इल्जाम लगा रहे हैं। हाँ, मैंने उसे प्रपोज किया, उसने मना कर दिया, और फिर उसकी शादी हो गई और हमारे सारे कॉन्टेक्ट्स खत्म हो गए। फिर कई दिनों बाद हम लोग सोशल साइट पे मिले और उसे बताया कि उसे नौकरी की जरूरत है। मुझे भी अपनी कंपनी के लिए एक अच्छा मैनेजर चाहिए था, मैंने उसे नौकरी दे दी। इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि उसे दिन रात अपने सामने देखकर तुम्हें तुम्हारा पुराना प्यार और फेलियर याद आने लगा, और तुमने बदला लेने की सोची। ऐसा कुछ नहीं है, ये आपकी बनाई हुई कहानी है। कहानी नहीं, हकीकत यही है।
तुमने अपने नाकाम प्यार का बदला लेने के लिए उसका रेप करवाया है। आप मुझ पे जो इल्जाम लगा रहे हैं उसका कोई सबूत है आपके पास? देखिए मुझे बहुत काम है, और हाँ, अगली बार जब हम मिलेंगे तो मेरा वकील साथ होगा। कैसा चटपटा रहा था, सीधा वकील और सबूतों की बात करने लगा। कॉल रिकॉर्ड से निकलवाओ। जी सर। एक्सीडेंट साइट पे एक टीम भेजो और शाम तक हमें इन्फॉर्म करो। सर, धीरज के कॉल रिकॉर्ड में एक लोकल मवाली अभय का नंबर है, जिसके साथ उसकी अक्सर बातचीत होती है। कहीं धीरज ने अपना बदला लेने के लिए अभय से आशा का रेप तो नहीं करवाया? देखो कितना हिम्मत है इस औरत में, इतना सब कुछ होने के बाद भी घूम रही है। इसकी खुद की बेशर्मी की वजह से ऐसा हुआ इसके साथ। अपनी इज्जत अपने हाथ होती है, हमारे जैसी होती है ना तो खुद को मुंह दिखाने के लायक नहीं होती। देखो कैसा सीना चौड़ा करके जा रही है। अरे इसकी खुद की बेशर्मी की वजह से ऐसा हुआ इसके साथ। हमेशा ना इस बच्चालन के सामने हाथ जोड़ते रहो आका साहब। अपनी इज्जत अपने हाथ होती है, हमारे जैसी होती है ना तो खुद को मुंह दिखाने के लायक नहीं होती। हमेशा ना इस बच्चालन के सामने हाथ जोड़ते रहो आका साहब। घिन आती दुश्मन, निकल जाए यहाँ से। दरवाजा खोलो ना मम्मी, मम्मी दरवाजा खोलो ना। आप अंदर क्या कर रहे हो? मम्मी, मम्मी दरवाजा खोलो ना। क्या हुआ? अगर आप बाहर नहीं आए होते तो आप हमारी तरह डूब जाते, जैसे हम उस दिन डूबे थे। उस दिन बाथरूम में छिप नहीं आए थे, अंदर के टब में बैठ गए थे। पर आप बाथरूम में क्यों छिपे? जब आप और दादी झगड़ा करते हो और जोर जोर से चिल्लाते हो तो हम घबरा कर बाथरूम में छिप जाते हैं। पर आप मत छिपो, आप हमसे दूर मत जाओ। I'm so sorry बेटा। मामा आपको छोड़कर अब कभी नहीं जाएगी। हाँ, अपनी परी के पास। हमारे समाज में जैसे संगीन जुर्म से पीड़ित महिलाओं को भी शक के नजर से देखा जाता है। उन्हें सहानुभूति और मानसिक मदद देने की बजाय शक के घेरे में रखा जाता है। लेकिन आशा ने अपने आत्मसम्मान को पाने और अपने आप से नजरें मिलाए रखने के लिए हर चुनौती को स्वीकारा, हर आरोप को सहा, क्योंकि उसे किसी भी कीमत पर न्याय चाहिए था। सर, मैं आपको कौन सी भाषा में समझाऊं कि मेरा कोई लेना देना नहीं है इस आशा के साथ। बल्कि 4 दिन पहले आप ही से मुझे पता चला कि ऐसा कुछ हुआ। उसी भाषा में समझाओ जिस भाषा में उस हिस्ट्री शीटर से फोन पे बात किया करता था। सर, मैं एक बिजनेसमैन हूं और अक्सर काम पूरा होने के बाद क्लाइंट के पास पैसे फंस जाते हैं। बस उसी पैसे को निकालने के लिए छोटे मोटे गुंडे पालने पड़ते हैं सर। चला बता, आशा का क्यों किया? मैंने किसी आशा का नहीं किया। माधुर, इसे तब तक मारते रहो जब तक ये जवाब न दे। सर, धीरज सच बोल रहा है। जिस रात आशा का हुआ यानी 12 अगस्त को वो अपने क्लाइंट के साथ मीटिंग में था और वहां से वो सीधे अपने घर गया। और अभय भी उस रात यानी 12 अगस्त को रूपनगर थाने में एक चोरी के इल्जाम में बंद था। अगर ये दोनों नहीं थे तो फिर? हेलो, उठा लाओ। सर, राजन मिल गया है। हमने कहा ना सर, हम किसी राजन को नहीं जानते हैं। आप उसे नहीं जानती हैं और वो बोल रहा है कि उसका अफेयर है आपके साथ। मैंने सुना तेरा और उसका अफेयर चल रहा था। सच सच बता दे, वरना मार मार कर ना तेरी खाल खींच लूंगी। चल बोल। मैडम, उसका पति ठहरा मुंबई में, तो उसकी जरूरत कौन पूरी करे? हम सोचे अगर किसी का भला हो जाए तो इसमें बुरा क्या है? वैसे भी हमारा गैरेज उसके ऑफिस और घर दोनों के रास्ते में पड़ता है। बकवास कर रहा है वो। हमने कहा ना हम नहीं जानते राजन को। तो आप नहीं जानती हैं रजनी, ये उसके गैराज के बिल हैं। पिछले 2 महीने में 3 बार आपकी गाड़ी वहां गई है। ये आप इसकी बात कर रहे थे? हम आज से पहले इसका नाम तक नहीं जानते थे। सर, हमारे घर के पास इसका गैराज है तो अपनी गाड़ी हम इसके पास दिखा देते हैं। अपनी बच्ची की कसम खा के कह रहे हैं सर, हमारा इस मैकेनिक के साथ कोई अफेयर नहीं है।
ये किस चक्कर में फंसा दिया हमको? पैसों की जरूरत के लिए किया था सब। अगर एक बार वो पुलिस ने धमकाया ना तो सब फंस जाएंगे हम। ये मुझे खुद नहीं पता था कि ये बात पुलिस तक पहुंच जाएगी। मैं तो सिर्फ उसे सबक सिखाना चाहती थी। कैसा सबक सिखाना चाहती थी मीनल? पकड़ो इन दोनों को, चलो। सर मेरा यकीन कीजिए, मैंने किसी का भी रेप नहीं करवाया। मैं तो भाभी को सिर्फ उसके किए की सजा देना चाहती थी। मीनल, भाभी? ए, रुको, क्या है ये मीनल? हाँ, ये रोहित है ना? एक नंबर का आवारा लड़का है ये। कितनी लड़कियों के साथ इसका चक्कर चल रहा है और तू यहाँ इसके साथ। दूर रहे उससे, तू समझी? और आप दूर रहिए मेरी जिंदगी से। अपने काम से काम रखो, समझी तुम? हमारे इतना समझाने के बाद भी भाभी ने मम्मी पापा को रोहित और मेरे बारे में बताने की धमकी दी। तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं भाभी को इतना बदनाम कर दूंगी कि उनकी बात पर कोई विश्वास ही नहीं करेगा। मम्मी पापा तो वैसे भी उन्हें पसंद नहीं करते थे। उन्हें तो हमेशा से यही लगता था कि भाभी का उनके बॉस के साथ अफेयर चल रहा है। रोहित और मैंने राजन को पैसों का लालच दिया और भाभी को बदनाम करने का प्लान बनाया। और सर, घर के फ़ोन पर जो गंदी बातें वाले कॉल्स आते थे वो भी राजन ने ही किए थे। तुम्हारा नशा है कि उतरता ही नहीं। आज पूरी तैयारी के साथ आना। राजन के बारे में मुंबई भैया को मैंने ही कॉल करके बताया था और भैया ने मेरी बात पे विश्वास भी कर लिया। इनका बयान लगता है इन अफवाहों को सच मानकर मनोज ने अपनी ही बीवी का गुंडे भेजकर करवा दिया। सर, हो सकता है प्रमिला ने मनोज को फोन करके बताया होगा कि तुम्हें मुंबई भेजकर अय्याशी कर रही है आशा। इस मनोज की हिस्ट्री निकाल, कानपुर से लेकर मुंबई तक, कहाँ रहता है, क्या करता है, किस किस के साथ चक्कर है, इसके फोन रिकॉर्ड्स सब कंगाल डालो। हो सकता है कि इसका किसी से चक्कर हो और अपनी बीवी से पीछा छुड़ाने के लिए इसने ही ये प्लान बनाया। मैं गुंडे हायर करके अपनी बीवी का क्यों करवाऊंगा? क्या कहना चाहते हैं आप? यही कि तेरा मकसद बहुत स्ट्रांग था। तू उससे पीछा छुड़ाना चाहता था। तुझे उसके कैरेक्टर पे शक भी था। फिर इससे अच्छा तरीका और क्या होता? बदला लेने का और पीछा छुड़ाने का। क्या सबूत है आपके पास कि मैंने ऐसा किया? वैसे गुस्सा बहुत आता ना तुझे। मौन व्रत से सीधा एंग्री यंग मैन बन गया। इसी गुस्से में करवाया ना तूने उसका। आप चाहे कुछ भी कहें, लेकिन सच ये है कि मैंने कुछ नहीं किया है। सर, हमने मनोज की हिस्ट्री चेक की है तो उससे एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन मिली कि ये महाशय स्कूल में एक बच्चे पर हमला करने के जुर्म में अरेस्ट किए गए। वहां से उन्हें 6 महीने के लिए बाल सुधार गृह भेजा गया। उसके आगे की इंफॉर्मेशन सील होने के कारण हमने लोकल एविडेंस और FIR को ट्रैक किया। और इनके कॉल रिकॉर्ड से कुछ नहीं मिला? सर, उससे भी एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मिली है कि बाल सुधार गृह में इनके 2 साथी वन्नू और पुनीत, जिनके साथ मनोज आज भी टच में है। सर, इन दोनों ही लड़कों पर सेक्सुअल ऑफेंस की हिस्ट्री है। सर, हमने इनकी टावर लोकेशन चेक की है तो हमारा शक बिल्कुल यकीन में बदल गया है। इनकी लोकेशन वही है जो आशा की लोकेशन है, ठीक रात के 10 बजे से लेकर 2 बजे के बीच की। देखो, झूठा राग अलापने से कोई फायदा नहीं है। बोलो, क्यों रेप किया आशा का? साहब, पैसे के लिए। उसने बोला करो 2 लाख मिल जाएंगे। किसने बोला? किसने बोला? हाँ? किसने बोला? आशा, यह है तुम्हारा मुझे। अच्छा, हट जाइए, हट जाइए। मेमने की खाल में छिपा हुआ भेड़िया निकला तू। खुद को कितना सीधा और शरीफ दिखाता रहा। अब एक सांस में तोते की तरह सारी कहानी सुना। क्यों किया ये सब? क्या मिला ये करके? हम
शांत प्रवृत्ति के इंसान हैं, लेकिन शांत होने को लोग कभी कभी कमजोरी समझ लेते हैं। आशा ने भी एक दिन यही गलती की, सबके सामने हमें जलील किया। क्यों जाए हमारा बेटा कानपुर छोड़कर मुंबई? हाँ, यहाँ क्या कमी है? इंसान क्या काम सिर्फ पेट पालने के लिए करता है, नाम और दाम के लिए भी करता है ना? पर आप लोग क्या समझोगे? अरे ये सिविल इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर। यहाँ क्या कर रहे हैं? मुंबई में इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, वहां तो स्कोप है इनके काम का। लेकिन आप लोग क्या समझोगे? अरे वहां पे नाम दाम सब कुछ 10 गुना ज्यादा मिलता है। लेकिन पैसा ही जिंदगी में सब कुछ नहीं होता, परिवार भी कुछ है। आखिर किस चीज की भूख है? किस चीज की भूख है? आप ये सवाल कर रहे हो? अरे इस सवाल का जवाब वही समझ सकता है जिसे कुछ करने की इच्छा हो, कमाने की इच्छा हो, जिम्मेदारी उठाने की इच्छा हो। आप जैसे महान व्यक्ति थोड़ी जो कानपुर की गलियों में अपना पूरा जीवन गुजार देते हैं। आपने कहीं एक जगह टिककर कभी नौकरी की है? कभी कोई बिजनेस सेटअप करने की कोशिश भी की है? अरे यहाँ बैठे बैठे निठल्ले रोटियां तो तोड़ते रहते हो और मेहनत करने के लिए हमारे पति हैं ही। हाँ? और आप क्या बोलते हो? क्या बोलते हो कि ये जो मीनल है इसकी शादी की आपको परवाह है, फिक्र है? अरे भैया, हमें डर लगता है कि हमारे मनोज आपके जैसे नकारा ना हो जाए। आशा, माँ बस करो। हमें हमारे ही परिवार के सामने बेइज्जत करके हमें निकम्मा साबित कर दिया। हमारी अंतरात्मा को इसकी बात चुभ गई। नजरों से तो हमें गिरा ही चुकी थी। हमने इसके पंख कतरने की ठान ली। मोहल्ले में अफवाह फैलाने के लिए हमने प्रमिला के कान भरने शुरू किए ताकि इसका जीना मुश्किल हो जाए, लेकिन इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। हमने ठान लिया कि अब इसे दिमागी तौर पर खत्म करेंगे। ऐसा घाव देंगे जो कभी ना बढ़ सके, ना सर उठा के जी सके, ना आंख मिला के बात कर सके। इसके लिए हमने मनोज के ही दोस्तों मनु और पुनीत का सहारा लिया। चौराहे पर अक्सर उन्हें औरतों को छेड़ते हुए देखा था। घर परिवार में होने वाली छोटी सी बात के लिए तेरे बहन ने तुझसे ये अपराध करवाया। दाग आशा के आंचल पे नहीं, तेरी आत्मा पे भी है। सजा भुगत के भी तू उसे धो नहीं सकता। ले चलो इसे। ये केस ऐसा पहला केस नहीं है जहां औरत की अस्मिता पर हुए हमले को बदला समझ लिया गया। आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती। बलात्कार, कत्ल, तेजाब फेंकना, ये हारी हुई मानसिकता का उदाहरण है, बदहवासी का उदाहरण है, जो ये दर्शाता है कि एक बीमार दिमाग औरत को सबक सिखाने का यही तरीका मानता है, क्योंकि वो आज भी उसे बराबर तो क्या इंसान मानने को भी तैयार नहीं है। लेकिन वो ये नहीं जानता कि अगर वो अपनी लड़ाई के लिए उठ खड़ी हो तो उससे मुकाबला करना तो दूर, उसके सामने टिक पाना भी मुश्किल है। रतनलाल को आशा के बलात्कार की साजिश के जुर्म में और मनु और पुनीत को बलात्कार के जुर्म में सजा सुनाई गई है। आशा ने महेश को छोड़ अपनी बेटी परी के साथ एक नए शहर में नए जीवन की शुरुआत की। इस न्याय ने उसे जीने का हौसला दिया। खोपड़ी में सो गए थे, अंदर में लात मारी रो रहे थे, मम्मा ने पैसे दिए हंस रहे थे। कैसे हंस रहे थे? कैसे हंस रहे थे? ऐसे हंस रहे थे, ऐसे हंस रहे थे। संघर्ष करती महिलाओं को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि न्याय के लिए अपनी आवाज बुलंद करें, अपनी लड़ाई जारी रखें, क्योंकि जीत उन्हीं की होती है जो अन्याय के सामने अपना सर नहीं झुकाते। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।